कल्पना कंप्लीटेड हर स्टडीज़ अप टू यूनिवर्सिटी लेवल इन इंडिया। तो कल्पना ने कंप्लीट की अपनी पढ़ाई को यूनिवर्सिटी लेवल तक कहाँ, भारत के अंदर ही। एंड वेंट टू यूएसए, फिर वो अमेरिका चली गई, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका चली गई फॉर हायर स्टडीज़, अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, हाई लेवल की पढ़ाई के लिए। शी डिड हर ग्रेजुएशन फ्रॉम टैगोर स्कूल एट करनाल इन 1976। और कल्पना ने अपना ग्रेजुएशन किया टैगोर स्कूल से करनाल के अंदर 1976 में। शी डिड बीएससी इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज इंडिया इन 1982। फिर उसने बीएससी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में बीएससी किया उसने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, कहाँ से, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से, भारत के अंदर में। शी डिड एमएससी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास इन 1984। फिर उसने एमएससी यानी मास्टर ऑफ साइंस में मास्टर ऑफ साइंस किया किसमें, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, कहाँ से, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से 1984 को। शी एक्वायर्ड हर पीएचडी डिग्री ऑफ फिलोसफी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो इन 1988। फिर उसने अपनी पीएचडी फिलोसफी की डिग्री हासिल की एरोस्पेस इंजीनियरिंग के फील्ड में, कहाँ से, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से 1988 में। शी हैड एन एम्बिशन, एम्बिशन कहते हैं ख्वाहिश, एक चाहत होना, तो उसको एक चाहत भी किसकी, टू बिकम, बनने की, अ पायलट एंड फ्लाई हाई इन द स्काई। फिर उसको पायलट बनने की उसको ख्वाहिश भी और ऊंचा उड़ाने की उसकी आसमान के अंदर एक ख्वाहिश भी। इन 1988 कल्पना स्टार्टेड वर्क एट नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर 1988 में कल्पना ने काम करना स्टार्ट किया नासा के अंदर में। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक अंतरिक्ष के अंदर क्या होता था, एक सेंटर हुआ करता था, एम्स रिसर्च सेंटर एज अ स्पेस साइंटिस्ट। तो ये एम्स रिसर्च जो सेंटर था वो एक अंतरिक्ष साइंटिस्ट के रूप में था। हर रिसर्च concentrated on simulation of complex air flow encountered कहते हैं यहाँ पे सामना होना, अराउंड, चारों तरफ, एयरक्राफ्ट, जहाज के। तो हर रिसर्च कॉन्सेंट्रेटेड, उसका जो रिसर्च जो दफ्तर था, केंद्रित था, तो वो कहाँ पर था, एक अंतरिक्ष के अंदर में था, जहाँ पर पेचीदा कम्प्लेक्स एयर, पेचीदा हवाएं थी, चलती रहती थी, बहती थी, और जहाज के आमने सामने भी, जहाज को आमना सामना करना पड़ता था हवाओं का, जो उसके इर्द गिर्द हवा चक्कर लगाती थी। एज द हैरियर इन ग्राउंड इफेक्ट, जैसे कि ज़मीन पर जब हेलीकॉप्टर हो, जहाज़ हो, तो उसके अंदर क्या होता है, धूलें उड़ती है, हवाएं बहती है, इसी तरीके से वहाँ पर हवाएं चल लेती है हवाई जहाज़ के आसपास में। In 1993, she joined OverSat Methods in लॉस एल्टोस कैलिफोर्निया। फिर उसने 1993 के अंदर में ज्वाइन किया वर्क सैट मेथड इनको और लॉस एल्टोस कैलिफोर्निया को, किसके रूप में, एज वाइस प्रेसिडेंट। वाइस कहते हैं नायब को, एक होता है असल, एक होता है उसका नायब, अगर वो ना हो तो नायब काम करता है। तो प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री से नीचे जो होता है उसको नायब कहते हैं, नायब सदर कहते हैं, एक सदर होता है, एक नायब सदर होता है। तो नायब सदर के रूप में उसने काम किया। एंड रिसर्च साइंटिस्ट to form a team with other research specializing in simulation of moving multiple body problems।
तो वो साइंटिस्ट की जो एक टीम थी, तो इन्होंने एक दूसरे स्पेशल जो महारत रखते थे जहाज़ों के बारे में, मल्टीपल बॉडी प्रॉब्लम्स, यानी किसी भी तरह से जहाज़ के अंदर कोई कमी हो तो उसके बारे में वो महारत रखते थे, उनके साथ में लग रख के इन्होंने काम करना स्टार्ट किया, काम करना शुरू किया, एक टीम बनाई। इन 1994 शी वाज सेलेक्टेड बाय नासा। 1994 में वो नासा के ज़रिए चुनी गई, सेलेक्ट की गई। इन मार्च 1995 शी रिपोर्टेड टू द जॉनसन स्पेस सेंटर एज एन एरोनॉट कैंडिडेट इन द 15th ग्रुप ऑफ एस्ट्रोनॉट्स। शी रिपोर्टेड टू द जॉनसन स्पेस सेंटर। ये जॉनसन स्पेस सेंटर ये एक अंतरिक्ष मरकज़ हुआ करता था, तो इसके लिए इसको चुना गया किसके रूप में? एज एन एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट, अंतरिक्ष या एरोनॉट उम्मीदवार के रूप में। इन द 15th ग्रुप ऑफ एरोनॉट्स, एरोनॉट्स के 15 ग्रुप में, यानी कि 15 जनों को चुना गया, तो उन 15 में से हमारी कल्पना भी थी। इन नवंबर 1996 कल्पना वाज असाइंड एज मिशन स्पेशलिस्ट एंड प्राइम रोबोटिक आर्म। नवंबर 1996 में कल्पना को असाइन हुआ, कल्पना को सौंपा गया, क्या सौंपा गया? मिशन स्पेशलिस्ट एंड प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर। किस पर? ऑन STS 87 पर। और ये कब तक चला? ये चला था नवंबर 19 टू दिसंबर 15 1997 तक, यानी पूरे 16 दिन चले बस। 19 नवंबर से 5 दिसंबर तक। इन कंप्लीटिंग हर फर्स्ट मिशन, तो पहला मिशन जब उसने कंप्लीट किया, कल्पना ट्रैवल्ड 8.5 मिलियन माइल्स इन 252 ऑर्बिट्स ऑफ द अर्थ। तो कल्पना ने जो सफ़र किया था 8.5 मिलियन, और मील्स कितने होते हैं? 252 ऑर्बिट्स ज़मीन के एतबार से। एंड लॉग्ड, और वो लगातार रही उसी के अंदर कितने घंटे तक? 376 घंटे एंड 34 मिनट्स इन स्पेस, वो अंतरिक्ष में रही। इन जनवरी 1998 कल्पना वाज असाइंड एज क्रू रिप्रेजेंटेटिव फॉर शटल एंड स्टेशन फ्लाइट क्रू इक्विपमेंट। फिर जनवरी में 1998 में कल्पना को असाइन हुआ, क्या हुआ था? क्रू रिप्रेजेंटेटिव के रूप में एक शटल के लिए, शटल स्टेशन जो था, जो एक उसके लिए क्या हुआ? कल्पना के हवाले किया गया। शी कंप्लीटेड हर टास्क सक्सेसफुली, और उसने अपने टास्क को अच्छे तरीके से क्या किया? कंप्लीट किया। दिस लेड टू द एरोनॉट authorities appoint her the mission specialist to the campaign in the beginning of the year 203। तो 2003 के शुरुआत में ही उसको मिशन स्पेशलिस्ट मिशन के लिए क्या हुआ? इसको मुकर्रर किया, इसको सौंपा गया अधिकारियों के ज़रिए, यानी हुकामों ने किया गया था, अथॉरिटीज़ अपॉइंट ने, यानी हुकामों ने इसको क्या किया? स्पेशलिस्ट, मिशन स्पेशलिस्ट को सौंपा। कब? 2003 के शुरुआत में ही। इट वाज फरवरी का महीना था, 1 फरवरी था 2003। All members went well and it was February 1, 2003। 1 फरवरी 2003 की बात है कि ऑल मेंबर्स वेंट वेल, तो सारे मेंबर गए तो अच्छे से थे। एंड द US स्पेस शटल, और अमेरिका स्पेस शटल जो था वो कोलंबिया, स्पेस शटल कोलंबिया वाज ऑन इट्स वे, इनके रास्ते में ही था बैक टू द अर्थ। ज़मीन पर जब वापसी आ रहे थे तो रास्ते में इनके कोलंबिया पड़ता था। जस्ट 16 मिनट्स बिफोर लैंडिंग, तो जहाज़ के नीचे, उस शटल के नीचे उतरने से 16 मिनट पहले ही क्या हुआ? द स्पेस शटल ब्रोक अप
इन द एयर ऑन, तो हवा के अंदर क्या हुआ, शटल टूट गया, फट गया। री एंट्री इनटू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर कहते हैं माहौल को, वातावरण को, तो ज़मीन के माहौल में फिर जाके ये लोग उतरे। इन अ मोमेंट, थोड़ी देर में द होल टीम ऑफ साइंटिस्ट, तो वैज्ञानिकों की जो पूरी टीम थी विद द स्पेस क्राफ्ट, जहाज़ के साथ में, वाज ब्लॉन इनटू प्लेसेस, इनटू पीस, तो टुकड़े में उड़ा दिए गए। तो सब के सब जितने भी थे जहाज़ के अंदर, जहाज़ भी टूट गया, शटल भी टूट गया और सब के सब मर गए। एमंग दैम वाज आवर ऑन कल्पना चावला, तो उसी के दरमियान हमारी जो कल्पना चावला भी थी। एवरी इंडियन फेल्ट डीपली ग्रीव्ड ओवर द लॉस ऑफ कल्पना, हर भारतीय ने गहरे दिल से इसको महसूस किया, यानी कल्पना के खो जाने पर, कल्पना के खोने पर, कल्पना को उन्होंने खो दिया। शी वाज द फर्स्ट वुमेन स्पेस ट्रैवलर, और कल्पना चावला जो थी वो फर्स्ट वुमेन स्पेस ट्रैवलर थी, यानी अंतरिक्ष के अंदर जो उसने ट्रैवल किया था, तो सबसे पहली महिला थी ये। लेट अस टेक एन ऑथ, ऑथ कहते हैं कसम खाने को, दैट वी विल प्रूफ एज गुड एज कल्पना, तो चलो हम कसम खाते हैं कि हम भी इसको साबित करेंगे कल्पना की तरह, जैसा कल्पना ने बेहतर अंजाम दिया उसी तरीके से हम भी इसको अंजाम देंगे। आवर मदर लैंड, हमारी जो मादरी भूमि है, शैल प्राउड ऑफ अस, तो हम पर गर्व करेगी, एज उसी तरह जिस तरह कल्पना चावला ने किया था। इट विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रिब्यूट, अप्रोप्रिएट क्या कहते हैं, मुनासिब एहसान, ये हमारे लिए एक मुनासिब एहसान रहेगा। टू हर ग्रेट सॉल, सॉल आत्मा कहते हैं, एक महान आत्मा के लिए, दैट डिपार्टेड सडनली, जो अचानक हमारे दरमियान से चली गई। अगर किसी भाई को कोई वर्ड, किसी की मीनिंग समझ में ना आया हो तो कृपया करके वो मुझे कमेंट करेंगे, मैं इसको अच्छे तरीके से बता पाऊँगा। चलिए आगे देखते हैं। रीड एंड राइट, पढ़िए और लिखिए। कल्पना चावला वाज बोर्न ऑन डैश एट करनाल इन इंडिया, इसको आपको भरना है कि 15 जनवरी में हुई थी या 6 जनवरी में, आपको इस पर टिक लगा देना है 6 जनवरी में। कल्पना लव टू प्ले, यहाँ पर आएगा क्रिकेट, इसमें टिक लगा देना आपको, विद द बॉयज़, क्योंकि उसको ज़्यादा पसंद खेलना जो पसंद था वो लड़कों के साथ में था, क्रिकेट। कल्पना डिड हर इंजीनियरिंग फ्रॉम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज इन 1984 में। जस्ट 16 मिनट, कल्पना स्टार्टेड वर्क एट नासा, यहाँ पर आपको नासा डालना है, नासा फर्स्ट वाला नासा, इसमें जस्ट 16 मिनट यानी 16 डालना है इसके अंदर, आपको 16 है यहाँ पे, तो आपको 16 यहाँ डाल देना है। चलिए आगे देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द सिचुएबल वर्ड्स। कल्पना's फादर इज़ द ऑनर ऑफ अ टायर फैक्ट्री, ये टायर फैक्ट्री के क्या थे, मालिक थे। कल्पना वाज एन एक्सट्रोवर्ट गर्ल। कल्पना वेंट टू USA यानी अमेरिका गई थी फॉर हायर स्टडीज़ के लिए। इन 1994 कल्पना वाज सेलेक्ट बाय नासा, नासा के जरिए उसको चुन लिया गया था। लेट अस टेक एन ऑथ दैट विल बी प्रूफ एज गुड, यहाँ आपको गुड डालना है एज कल्पना। राइट T फॉर ट्रू, सच के लिए T लगाना है, एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट।
तो झूठ स्टेटमेंट के लिए आपको एफ लगाना रहेगा इस जगह पे। जैसे यहाँ पर आप पहला क्या है, कल्पना वाज बोर्न एट करनाल इंडिया, ये बिल्कुल सही है, तो इसके लिए आप यहाँ पे टी बना देंगे। कल्पना वाज इन इंट्रोवर्ट गर्ल, नहीं बल्कि वो एक्सट्रोवर्ट गर्ल थी, तो यहाँ पे आपको एफ बना देना है, फाल्स, ये झूठ है। कल्पना वाज फॉन्ड ऑफ फ्लाइंग, फॉन्ड था कल्पना को किसका, फ्लाइंग का, उड़ान का उसको शौक था, ये बिल्कुल सही है, तो उसके लिए आप एफ बना देंगे। कल्पना हैड एन एम्बिशन टू बिकम ए डॉक्टर, नहीं ये रॉन्ग है, यहाँ पे आपको एफ बना देना है, बल्कि इसको एक पायलट का शौक था। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। कल्पना वाज द फर्स्ट वुमेन स्पेस ट्रैवलर, ये भी सही है, तो इसके लिए आप टी बना देंगे, क्योंकि वो सबसे पहली अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे पहली महिला थी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित यानी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। व्हेन वाज कल्पना बॉर्न, तो कल्पना कहाँ पर कब पैदा हुई थी, 6 जनवरी को पैदा हुई थी। पहली लाइन है शुरू में ही है। व्हाट वाज कल्पना फॉन्ड ऑफ, तो फॉन्ड ऑफ फ्लाइंग, उसको फ्लाइंग का उसको शौक था, ये आपको खुद बनाना है, सिंपल है, इसलिए मैं इसको टाइप नहीं करूँगा। वेयर डिड कल्पना कंप्लीट हर स्टडीज़ अप टू यूनिवर्सिटी लेवल फ्रॉम, तो यहाँ कह रहे हैं कि कल्पना ने कंप्लीट किया था, कहाँ से कंप्लीट किया उसने स्टडीज़ को, यूनिवर्सिटी लेवल, तो इन्होंने भारत के अंदर करनाल के अंदर ही इन्होंने किया था, पंजाब यूनिवर्सिटी से किया था। व्हाट वाज कल्पनास एम्बिशन, उसका शौक क्या था, ख्वाहिश क्या थी, तो उसको क्या थी शौक, फ्लाई इन द स्काई, हाई फ्लाई इन द स्काई, यानी आसमान के अंदर ऊंचा उड़ने का उसको शौक था। हाउ डिड कल्पना डाई, कल्पना कैसे मरी, तो इसके लिए तो आपको ये पूरा देखना पड़ेगा, यहाँ से कल्पना किस तरह मरी है, तो यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे कि इट वाज फरवरी, फरवरी का दिन था, 2003 की बात है कि सारे मेंबर अच्छे से गए थे, लेकिन जब वो शटल जब वो नीचे आ रहा था कोलंबिया से होते हुए, तो कोलंबिया में लग करके वो बल्कि फट गया वो, और 16 मिनट पहले ही क्या हुआ, लैंडिंग से पहले ही जो शटल था वो फट गया था और उसके डेथ हो गई, लोग कल्पना मर गई। ये आपको वहाँ से टाइप कर देना है बस। अब आगे दे रखा है इन्होंने कि आपको सेंटेंस बनाने हैं कि सुबह राइट 5 सेंटेंस ऑफ द मॉर्निंग वॉक, जो सुबह चलते हैं उस पर आपको 5 जुमले बनाने हैं, 5 सेंटेंस हैं, वाक्य बनाने हैं कि सुबह से क्या हो, सुबह टहलने से क्या होता है, सर्विस होती है पार्ट की, और आँखों के लिए कितना फ़ायदेमंद है, बॉडी के अंदर एक चुस्ती, एक एक्टिव बॉडी होती है, तो उस पर आपको अपने तरीके से इसमें 5 सेंटेंस बनाने हैं। अपना सिंपल है, आप सोच के बना ले या अपने टीचर से पूछ के बना ले, अगर न बन पावे तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको इसके लिए बना दूंगा। आगे है ग्रामर प्रैक्टिस है, इसमें कॉमन और प्रॉपर है। इसमें रिवर एक नदी है, एक आम नदी है, तो आपको यहाँ प्रॉपर नदी डालनी है, कोई सी, चाहे गंगा हो यमुना हो, कोई भी डाल दें। सिटी है, सिटी कोई सी भी सिटी कॉमन है, अगर आपने कोई जैसे आगरा डाल दिया या इसी तरीके से आपने मुंबई डाल दी, तो इसमें कॉमन और प्रॉपर के बारे में बहस है। यहाँ कॉमन है फिर प्रॉपर है। माउंटेन है, कौन सा पहाड़ है, तो उसके लिए आपको एक ख़ास डालना है, एक प्रसिद्ध पहाड़ को डालना है अगले वाले डैश के अंदर में। आगे क्या है, आगे है मैश द थिंग्स द मटेरियल दे आर मेड ऑफ। यदि स्टील है तो अभी देखते हैं, पहले स्टील लिखा हुआ तो इसके अंदर स्टील हमारे पास ये है, और सब प्लास्टिक है, प्लास्टिक हमारी बाल्टी है। पेपर है तो ये हमारे लिए पेपर है, वूल है तो वूल हमारे लिए है, गोल्ड है, गोल्ड हमारे लिए, ये इस तरह से इसको चिन्ह लगा देना है, सिंपल है। ये पज़ल दे रखा है इन्होंने, इसमें पज़ल आपको बनाना है। हिरन है, रैबिट है, रोज़ है, तो पहली वाली लाइन ये रोज़ की है, इसमें OSE डाल देना, रोज़ बन जाएगा।
और ये आप अपने आप दिमाग से बना लेंगे, सिंपल है ये भी। चलिए आज क्लास यहीं टर्मिनेट करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।